तो आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की। और देखिए, ये कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है, ये कहानी है उस जिद की, उस जज्बे की, जिसने एक खिलाड़ी को किंग बना दिया। सोचिए, एक लड़का जो दिल्ली की गलियों से निकला, उसने अपने गुस्से को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और देखते ही देखते वो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन गया। तो ये कहानी इस बात का सबूत है कि इतिहास लिखने के लिए ना सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, कुछ और भी चाहिए होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी जड़ें हैं दिल्ली में। देखते हैं कौन था वो लड़का और वो क्या एक घटना थी जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो तारीख थी 5 नवंबर 1988। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में विराट कोहली का जन्म हुआ। क्रिकेट का जुनून तो बचपन से ही था, मतलब रग रग में था। और इस जुनून को पंख दिए उनके पिता प्रेम कोहली ने। उन्होंने ही सबसे पहले अपने बेटे के टैलेंट को पहचाना और कहा, तू खेल, मैं तेरे साथ हूँ। तो उनकी शुरुआती जिंदगी को अगर देखें तो कुछ माइलस्टोन्स बहुत जरूरी हैं। 1988 में उनका जन्म हुआ। 9 साल के हुए तो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन हो गया। और फिर आया साल 2006, एक ऐसा साल जो उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए, बात है दिसंबर 2006 की। एक बहुत ही जरूरी रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था और ठीक उसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। अब सोचिए, कोई भी इंसान इस सदमे से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन विराट अगले ही दिन मैदान पर वापस थे, अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। असल में यही वो पल था जब एक आम लड़का दिमागी तौर पर एक फौलादी खिलाड़ी बन गया। तो चलिए अब आते हैं उनके करियर के उस फेज पर जहां उनकी आलोचना हुई, उनके गुस्से पर सवाल उठे और वही गुस्सा, वही आक्रामकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो साल था 2008। विराट ने अपनी कप्तानी में इंडिया की अंडर 19 टीम को वर्ल्ड कप जिताया। जबरदस्त शुरुआत थी। इसके ठीक बाद उन्हें सीनियर टीम में डेब्यू का मौका भी मिल गया। लेकिन कहते हैं ना, हर शुरुआत आसान नहीं होती। शुरू में कंसिस्टेंसी की कमी थी और इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। उनकी एटीट्यूड को लेकर तो हमेशा ही बहस चलती थी, है ना? जो चीज आलोचकों को बहुत ज्यादा गुस्सा या अनकंट्रोल्ड एग्रेशन लगती थी, असल में वही चीज विराट के लिए मैदान पर उनका सबसे बड़ा हथियार थी। यही गुस्सा, यही एग्रेशन उनकी ड्राइविंग फोर्स थी जो उन्हें हमेशा पुश करती थी। और फिर आया वो ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने अपने उस अग्रेशन को एक सही दिशा दी। कैसे? जबरदस्त फिटनेस, अटूट अनुशासन और लेजर शार्प फोकस के साथ। मतलब उन्होंने उस आग को एक इंजन में बदल दिया और इसके बाद जो विराट कोहली सामने आया, उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं से शुरू होता है किंग कोहली का राज। एक ऐसा गोल्डन पीरियड जब उन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट पर ऐसा दबदबा बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सिर्फ एक आंकड़ा देखिए, अपने इस पीक फेज के खत्म होने तक वो 70 इंटरनेशनल सेंचुरी बना चुके थे। ये नंबर अपने आप में उनके लेजेंडरी स्टेटस की गवाही देता है। खासतौर पे 2016 से 2019 के बीच का जो टाइम था ना, वो तो मतलब पीक था। इन आंकड़ों को देखिए, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या फिर वनडे, उनका बैटिंग एवरेज बाकी दुनिया से मीलों आगे था। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस दौर में वो खेल के हर फॉर्मेट के बादशाह थे। और तब तक पूरी दुनिया ये बात मान चुकी थी कि ये सिर्फ एक ग्रेट प्लेयर नहीं है, नहीं, ये एक पूरा का पूरा दौर है, एक एरा है जिसे एक अकेले इंसान की जीतने की जिद ने अपने नाम कर लिया है। लेकिन कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक मुश्किल दौर भी आता है, एक परीक्षा का समय। तो अब बात करते हैं उनके करियर के उस मुश्किल दौर की और फिर उस जबरदस्त वापसी की। हुआ ये कि 2020 के बाद उनके बल्ले से सेंचुरी आना बंद हो गई और बस फिर क्या था, वही पुरानी आलोचनाएं फिर से सिर उठाने लगी। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या किंग कोहली का राज अब खत्म हो गया है? और इतने भारी प्रेशर के बीच विराट ने एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला लिया। उन्होंने खेल से एक ब्रेक ले लिया। ये एक तरह का रीसेट बटन दबाने जैसा था, ताकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से खुद को फिर से तैयार कर सके। और फिर हुई उनकी जबरदस्त वापसी। जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? परफॉर्मेंस। उन्होंने वही किया। पहले 2022 के एशिया कप में एक शानदार सेंचुरी लगाई और फिर आई वो पारी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो यादगार, ऐतिहासिक
मैच जिताऊ पारी जिसने सारे आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। तो आखिर हम विराट कोहली की कहानी से क्या सीखते हैं, उनकी लेगेसी क्या है? देखिए, ये सिर्फ रन और सेंचुरीज के बारे में नहीं है, ये तो एक चैंपियन की सोच, उसके माइंडसेट का पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर उनकी पूरी जर्नी को देखें तो एक चैंपियन का कोड समझ आता है। इसमें 3 चीजें सबसे अहम हैं। पहला, अटूट अनुशासन। दूसरा, वो मेंटल स्ट्रेंथ जो कभी टूटे ना। और तीसरा, कभी हार न मानने वाला वो जबरदस्त जज्बा। तो उनकी कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है, असली चैंपियन वो नहीं होता जो कभी गिरता ही नहीं, असली चैंपियन वो होता है जो हर बार गिरने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होता है। और आखिर में बस एक बात जो शायद सबसे जरूरी है, याद रखिए, टैलेंट आपको मैच नहीं जिताता, जीत दिलाती है कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करते रहने की काबिलियत।